नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और मुद्दा है कि प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा से जो पूछताछ हो रही है जयपुर में, वो क्या पूरा मामला है, बीकानेर लैंड डील मामला, और क्यों पूछताछ हो रही है, क्यों उनकी माँ भी पहुंची हैं, और क्यों इस पूरे मामले को लेकर के रॉबर्ट वाड्रा काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं कि किस तरह से उनकी बुजुर्ग माँ को और उनको तंग किया जा रहा है। आखिरकार 4 साल 8 महीने बाद सरकार को ये पूरा मामला ध्यान क्यों आया। अभी 2 दिन पहले उनकी 2 दिनों तक दिल्ली के ईडी ऑफिस में भी पूछताछ हुई थी। तो मैं ये पूरा मामला बताना चाहूँगा कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल जो दिल्ली में उनसे पूछताछ हुई थी वो लंदन में एक उनकी जो प्रॉपर्टी है उससे जुड़ा मामला था, क्योंकि वो जो संजय भंडारी नाम का जो रक्षा सौदों का दलाल था उसके मार्फत वो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। और कहा यह जाता है कि वो पैसा दरअसल रॉबर्ट वाड्रा की ही थी और घुमा फिरा करके उसे संजय भंडारी ने उसे प्रॉपर्टी खरीदी और फिर बाद में उसे कंपनी के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा के पास बेच दिया गया। और इस तरह से वो ईडी के पास जब मामला आया, संजय भंडारी के यहाँ आयकर का छापा पड़ा, उससे भेद खुला, फिर ईडी ने जांच की और उसी मामले में दिल्ली में उनसे पूछताछ हुई थी। लेकिन ये जो बीकानेर का लैंड डील मामला है ये पूरी तरह से अलग है। अब आप समझिए कि बीकानेर का लैंड डील मामला है क्या पूरा। दरअसल हुआ क्या कि वहाँ पे बीकानेर में एक जगह है कोलायत, वहाँ पे 89 लाख में 270 बीघा ज़मीन जो है वो खरीदी इनकी कंपनी ने, रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने, और जो बाद में लिमिटेड कंपनी बन गई। और इस लैंड के बारे में इसमें 2 तरह के मामले फंस रहे हैं। पहला मामला ये फंस रहा है कि इन्होंने 79 लाख में खरीदा और कुछ दिनों बाद इसे जो है 5 करोड़ 15 लाख में एक कंपनी को बेच दिया। तो एक तो है कि ये लैंड सेना की थी, आर्मी की थी, इस लैंड को खरीदा बेचा नहीं जा सकता था। तो एक मामला ये हो गया कि पूरी तरह से डिस्प्यूटेड मामला है। और दूसरा हो गया कि जिस कंपनी को बेचा गया उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी कैसी है, वो वाकई में कोई कंपनी है, सेल कंपनी है, क्यों उसको कैसे उस कंपनी ने इसको 5 करोड़ 15 लाख में खरीदा, उस कंपनी को किसने लोन दिया। ये 2 मामले हैं जो इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिस्प्यूटेड लैंड कैसे है। दरअसल ये जो ज़मीन के बारे में बताया जा रहा है कि जो कोलायत में जो ज़मीन थी वो ज़मीन जो है आर्मी के फायरिंग रेंज की है और वो ज़मीन जो है खरीदी बेची नहीं जा सकती। लेकिन हुआ क्या कि ये कैसे खुला मामला कि तो बीकानेर के तहसीलदार ने भारत पाकिस्तान सीमा होने के कारण इस मसले को संवेदनशील माना और उसने शिकायत किया कि 34 गांव में, मतलब थोड़ा बहुत मामला नहीं है, इनकी कंपनी के साथ और भी बहुत सारी कंपनियां जुड़ी है, 34 गाँव में सरकारी ज़मीन जो बीकानेर जिले में आर्मी के लिए फायरिंग रेंज की तरह इस्तेमाल होने वाली थी उसको लैंड माफियाओं ने हथिया लिया था। और उसमें फिर क्या किया कि उसको फर्जी और जाली कागजात तैयार करा करके उसको बेच दिया गया। और 2009 से 2011 के बीच में 14 एकड़ जो है ये लैंड बेची गई। इनमें से एक वाड्रा से कनेक्शन वाली कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी थी जो इसने भी ज़मीन खरीदी। और इसके बाद जो है वो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जो कंपनी है उसने कुछ दिनों बाद इस ज़मीन को जो है दूसरी कंपनी को बेच दिया और वो कंपनी जो है इसको खरीदा उसने जो है 5 करोड़ 15 लाख में। तो ये एक मामला बन रहा है। तो जब ये मामला गया सरकार के संज्ञान में आया तो उस समय तो चूंकि कांग्रेस की सरकार थी जिस समय ये खरीद बिक्री हुई, जैसा कि बताया गया कि 2009 से 2011 के बीच में ये 7 कंपनियों को बेची गई थी। 2013 में जो है राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार आई तो उन्होंने इस जमीन के सौदे की जांच शुरू कराई और 2014 में ही मामला दर्ज किया गया। कुल 16 मामले दर्ज हुए थे और इनमें से 4 मामले जो है वाड्रा की कंपनी से स्काईलाइट से जुड़े हुए थे। बाद में क्या किया कि राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने 31 अगस्त 2017 को आईपीसी की धारा 420, 461, 478 और 471 के तहत मामला दर्ज किया। अब क्या हुआ कि सामान्य तौर पर होता क्या, जो मामला सीबीआई दर्ज करती है तो ईडी भी अपने तरीके से उस मामले की इंक्वायरी करती है। तो ईडी ने इस मामले की इंक्वायरी की क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें जुड़ रहा था। तो उसने 2015 में ईडी ने इस मामले को देखना शुरू किया और जांच एजेंसी ने वाड्रा की कंपनी से जमीन खरीदने वाली कंपनी जो है एलन जेनी
फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जिसने 5 करोड़ 15 लाख में वाड्रा की जो है 270 बीघा जमीन खरीदी, उस कंपनी का नाम है एल जेनी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी जो है, इसने भूषण पावर स्टील से करीब 5.5 करोड़ का कर्ज लिया था। तो आप देखिए कनेक्शन, देखिए भूषण स्टील से आप कर्ज ले रहे हैं 5.5 करोड़ का, आप 5 करोड़ 15 लाख दे करके 79 लाख की ज़मीन को 5 करोड़ 15 लाख दे करके ज़मीन खरीद रहे हो। और बाद में क्या होता है, जहाँ से मामले में टर्न आया, नया टर्न आया कि भूषण स्टील को एक आयकर का मामला था, उसमें जो है उसके ऊपर काफ़ी जुर्माना लग रहा था, उसमें उसको 500 करोड़ की रियायत मिल जाती है जब ये ट्रांजैक्शन होता है इसी दौरान। तो दो मामला हो गया, एक तो सरकारी ज़मीन उसको फर्जी कागजात बना करके लैंड माफियाओं ने कई कंपनियों को बेचा, उसमें रॉबर्ट वाड्रा की भी कंपनी है। दूसरी तरफ क्या होता है कि जिस कंपनी ने खरीदा उस कंपनी को भूषण स्टील 5.5 करोड़ का लोन देती है, और बाद में भूषण स्टील को जो है उसमें आयकर के एक मामले में 500 करोड़ की रियायत मिल जाती है। तो देखिए मामला कैसे कनेक्ट हो रहा है। अब ये मामला सीबीआई और ईडी जांच करे, तो इस मामले में फिर क्या किया कि जब ईडी जयपुर और जो भी ब्रांच वहाँ राजस्थान को देखती है, उसने इनको समन किया रॉबर्ट वाड्रा को, तो ये जोधपुर हाई कोर्ट में चले गए कि उन्हें राहत दी जाए, लेकिन वहाँ से उनको कोई राहत नहीं मिली और उनको कहा गया कि आप जो है ईडी के सामने पेश हुई है। तो आपको याद होगा कि जो दिल्ली वाला मामला था, जो लंदन वाला मामला था, उस मामले में भी वो कोर्ट में गए थे, उन्हें गिरफ्तारी से छूट मिली थी 16 फरवरी तक। और इस मामले में भी वो गए जोधपुर पीठ के पास कि हमें राहत दी जाए, तो उसने कहा कि आप पहले जांच का सामना कीजिए। अब चूंकि इनकी जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी है उसमें इनकी माँ भी डायरेक्टर थी, तो लिहाजा जो है उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब उसको रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि उनकी माँ को जानबूझ करके तंग किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि किस तरह से उनकी माँ जो है किन परिस्थितियों से गुजर रही हैं, कैसे घर में किन किन लोगों की डेथ हुई है, इसके बाद वो अपने साथ माँ को रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये जांच का सामना करना पड़ रहा है। सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 4 साल 8 महीने इस मामले की याद क्यों नहीं, अब क्यों आ रही है। और आपको ये भी याद होगा कि प्रियंका गांधी जो है लखनऊ के रोड शो के तुरंत बाद जयपुर पहुंची। तो कुल मिला जुला करके इसको इमोशनल और पॉलिटिकल कार्ड खेला जा रहा है। हालांकि इस बात में दम है कि जो है आखिरकार चुनाव के वक्त में ही ये पूछताछ क्यों हो रही है, और इस मामले को, या जो कोलकाता का मसला हुआ था रोज वैली का और शारदा पूंजी घोटाले का, वो भी इसी तरह का मामला है कि चुनाव के ऐन मौके पे क्योंकि उसमें टीएमसी के कई लीडर फंस रहे हैं। तो खैर ये राजनीति है, होता आया है, होता रहेगा। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबरों से। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए।